जम्मू कश्मीर में, वरना राहुल गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आकाशवाणी वोटों की गिनती शुरू होने में 1 मिनट से भी कम समय बाकी। 1 मिनट से भी कम समय बाकी रह गया। जी जल्दी से, जम्मू कश्मीर कौन बना रहा है सरकार? एनसी और कांग्रेस के चांसेस ज्यादा है। किसकी बनेगी सरकार जम्मू कश्मीर? दिबा हमारा चैनल कह रहा है वही है कि एनसी और कांग्रेस की बन सकती है। प्रवीण, किसकी बनेगी सरकार जम्मू कश्मीर? मुझे लगता है कि हंग असेंबली आ सकती है। त्रिशंकु जम्मू कश्मीर में? जी बिल्कुल। आपकी नजर में क्लियर कट या त्रिशंकु जम्मू कश्मीर में क्या होगा? मुझे लगता है एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेगी। पीडीपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में? किसकी बनेगी सरकार? मुकेश, मुझे लगता है कि बहुमत से थोड़ा दूर रह जाएंगे अलायंस पार्टनर तो। इंडिया गठबंधन? जी हाँ। बीजेपी को कोई चांस नहीं? बीजेपी सिर्फ जम्मू में है तो सरकार बनाना मुश्किल होगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि पीडीपी या एनसी उनका सपोर्ट कर दे, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपकी नजर में? देखिए, बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जम्मू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी ऐसा कर 8 बज गए, गिनती शुरू। सबसे तेज नतीजे #APP रिजल्ट्स, गिनती शुरू हो गई है। जो स्ट्रांग रूम है उनकी सील पहले ही खोल दी गई है, ईवीएम को काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचा दिया गया है और अब मेज पर ईवीएम रखी हुई है। लेकिन शुरुआत जो है वो पोस्टल बैलेट से की जाएगी और यही पोस्टल बैलेट जब खुलेंगे तो सबसे पहला रुझान पोस्टल बैलेट का होगा जो आपके सामने आएगा। हरियाणा में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। अभी का अपडेट ये 8:30 बजे के आसपास ईवीएम खुलेंगे और ईवीएम की गिनती का नंबर जो है वो 8:30 बजे के आसपास आना शुरू होगा। लेकिन पहले पोस्टल बैलेट 8 बज गए और 8 बजने के साथ ही पोस्टल बैलेट जो है उसकी गिनती अब शुरू हो रही है। और ऐसे में देखिए पहला रुझान कहां से आता है, हरियाणा से आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, कहां से आता है, इसी पर हमारी नजर है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, आसिफ कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, गिनती शुरू? बिल्कुल रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले घोषणा हो गई कि 8 बजे से गिनती शुरू होगी और सबसे पहले जो है पोस्टल बैलेट हैं उनकी गणना होगी और उसके बाद ही चूंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और इसीलिए जो ईवीएम है वो भी लाए गए हैं स्ट्रांग रूम से बाहर और ईवीएम की गिनती तकरीबन 8:30 बजे जैसा आपने बोला शुरू हो जाएगी। कुल तकरीबन 2000 के करीब पोस्टल बैलेट हैं जो श्रीनगर और अन्य सीट पे हैं यहाँ पे, तो उनकी मतगणना ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। लेकिन बिल्कुल नजर बनाकर रखिए, जैसे ही अपडेट होगा फौरन आपका रुख करूंगी। चंडीगढ़ लेकर चलते हैं आपको, सचिन हमारे साथ मौजूद है। सचिन, गिनती शुरू है और काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैलेट जो पेपर्स हैं उनकी काउंटिंग होगी और उसके बाद जो है जो ईवीएम जो है उनमें जो है वोटों की गिनती होगी। तो थोड़ी देर में ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट जो है उनसे ट्रेंड का जो है वो पता जो है चल जाएगा। फिलहाल जो सीट पर कांग्रेस के चिरंजीव राव रुझानों में आगे। हरियाणा में पोस्टल बैलेट की गिनती आपको बता दें, रेवाड़ी चिरंजीव राव ने 2019 में भी ये सीट जीती थी। बीजेपी ने इस बार अपने कोसली वाले विधायक को यहां रेवाड़ी में लक्ष्मण यादव को चिरंजीव राव को घेरने के लिए भेजा था। लेकिन फिलहाल रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के चिरंजीव राव आगे। ये पहला रुझान आया है हरियाणा में, पोस्टल बैलेट के जरिए आया है। और इस बीच आपको बता दें कि अब रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच नू से बीजेपी के संजय सिंह पोस्टल बैलेट में आगे। ये नू से रुझान आया, बीजेपी के पक्ष में आया। हालांकि आपको बता दूं नू में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो कभी चुनाव जीत जाए। लेकिन अभी हरियाणा में आप देख रहे हैं 2 सीटों के रुझान आपके सामने, बीजेपी 1 कांग्रेस 1। और अगला रुझान आपको बता दें कैथल से भी अब रुझान सामने आ रहा है। आदित्य सुरजेवाला जो है वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कैथल में बढ़त बनाई है। ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। कैथल नू बीजेपी आगे, रेवाड़ी से कांग्रेस आगे। और इस बीच बीजेपी फिलहाल 3 पर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। बड़वाला सीट पर भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बड़वाला सीट पर भी पोस्टल बैलेट के रुझानों में बीजेपी आगे, कांग्रेस फिलहाल 1 पर अटकी हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है। हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 3 कांग्रेस 1। फरीदाबाद का अब आपको रुझान बताते हैं। फरीदाबाद में बीजेपी आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद सीट पर भी बीजेपी ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाई है। बरवाला से बीजेपी के रणवीर गंगवा आगे चल रहे हैं। इस वक्त फरीदाबाद से विपुल गोयल जो हैं वो आगे हो गए हैं, 4-1 पर नंबर पहुंच गया है। कांग्रेस सिर्फ रेवाड़ी चिरंजीव राव ही फिलहाल पोस्टल बैलेट में बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। पोस्टल बैलेट बिल्कुल शुरुआती मामला है। और इस बीच आपको बता दें फिलहाल हरियाणा बीजेपी 4 कांग्रेस 1। ये 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट है जिनकी अभी गिनती हो रही है। और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन का खाता
पहुंचता हुआ रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर 2 पर आगे और वहीं हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो अब महम सीट से भी कांग्रेस जो है उसने बढ़त बना ली है। जो बलराम डांगी कांग्रेस ने जिन्हें इस बार महम सीट से अपना उम्मीदवार बनाया वो बढ़त बनाए हुए अब नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी सीट चिरंजीव राव पहले ही आगे हैं और लीजिए अब राय सीट से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। मोहनलाल बडोली अपने प्रदेश अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, इस बार सिटिंग एमएलए का टिकट काटा था बीजेपी ने राय से और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 3 पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और लीजिए बीजेपी जो है वो 5 पर पहुंच गई है क्योंकि ये नारनौल सीट है और इस नारनौल सीट से हिसार की बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। ये नारनौल की सीट जेजेपी ने जीती थी 2019 में, इस बार बीजेपी ने कैप्टन अभिमन्यु को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है और नारनौल के विजेता को सफीदों में शिफ्ट कर दिया है। और इस बीच लीजिए किस तरीके से अभी आंकड़ा बदल रहा है। बीजेपी 5, कांग्रेस 4 पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 5 पर बढ़त बनाए हुए। अब मामला थोड़ा बराबरी पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा जो हैं वो अपनी गढ़ी सांपला किलोई सीट पर बढ़त बनाए हुए आगे। पोस्टल बैलेट मैं फिर बता दूं आपको, अभी तो सिर्फ 8:06 का टाइम हो रहा है और शुरुआती 9 सीटें हरियाणा की जिसका आंकड़ा आपके सामने है। और इस बीच मामला अब टाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 5 बीजेपी 5 कांग्रेस। वो महेंद्रगढ़ सीट जो है राव दान सिंह वाली सीट महेंद्रगढ़ की, वहां पर उन्होंने बढ़त बनाई है। शुरुआती पोस्टल बैलेट में महेंद्रगढ़ सीट राव दान सिंह भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, चिरंजीव राव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इस बीच लाडवा से बड़ा अपडेट मिल रहा है। लाडवा मुख्यमंत्री की सीट, नायब सिंह सैनी फिलहाल लाडवा सीट पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 6 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 5 पर इस समय, लेकिन मामला बहुत बराबरी का, बेहद करीबी मामला चल रहा है। आपको बता दें कि अभी ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है और नजर जम्मू कश्मीर पर भी बनाकर रखिए जरा। जम्मू कश्मीर जो है वहां पर इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। इस बीच हरियाणा में एक और अपडेट आपको बता दें, आदमपुर सीट जो है हिसार की, वहां से भव्य बिश्नोई उपचुनाव जीते थे और एक बार फिर 2024 विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर सीट जो बिश्नोई परिवार का गढ़ माना जाता है वहां पर अपनी बढ़त बरकरार रखी हुई है। बीजेपी 7, कांग्रेस गठबंधन 5, हरियाणा 90 विधानसभा सीटों की यह तस्वीर आपके सामने। इस बीच आपको बता दें पटौती सीट बीजेपी ने बिमला चौधरी को इस बार वहां से उम्मीदवार बनाया है और गुड़गांव की जो पटौदी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां से बिमला चौधरी 14 में भी जीती थी इस सीट को, बढ़त बनाए हुए नजर आ रही हैं। मामला बेहद करीबी फिलहाल चल रहा है, हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी तो पोस्टल बैलेट ही खुल रहा है। और लीजिए डबल डिजिट पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। 90 हरियाणा की विधानसभा सीटें, कांग्रेस 10 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी 8 सीटों पर इस समय, ज्यादा पीछे नहीं है कांग्रेस के मुकाबले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोसली सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए कोसली वाले लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया था, वही महंगा पड़ रहा है। कोसली से बीजेपी पिछड़ती हुई और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक एक सीट का पूरा गुड़ा भाग आपको बताएंगे। इस बीच इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हिसार से सावित्री जिंदल, उन्होंने बढ़त बना ली है। ये शुरुआती पोस्टल बैलेट है। हिसार में सावित्री जिंदल निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरी, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, हालांकि उनके बेटे जो हैं वो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, नवीन जिंदल। और देखिए किस तरीके से बड़ी छलांग कांग्रेस लगा रही है। हरियाणा में कांग्रेस 15 पर पहुंच गई है, बीजेपी करीब आधा पीछे, 8 ही सीटों पर फिलहाल बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। क्या यहां से अब वो जो डिफरेंस है, वो जो फासला है, वो डबल होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच? मैं फिर बता दूं, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी पोस्टल बैलेट है, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। लेकिन इन्हीं पोस्टल बैलेट की गिनती में देखिए किस तरीके से तस्वीर फिलहाल कुछ कांग्रेस के पक्ष में क्या जाती हुई यहां पर नजर आ रही है, या फिर ये बिल्कुल शुरुआती आंकड़े हैं, ये तस्वीर बदलेगी। अभी कुछ भी कहा जाए या ना कहा जाए, इसको लेकर अभी बीजेपी जो है एक और सीट पर नंबर तब्दील होता हुआ 10-13 पर नंबर पहुंच गया है। देखिए बीजेपी 10 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 13 पर है। कोसली से कांग्रेस के जगदीश यादव जो हैं वो बढ़त बनाए हुए लगातार चल रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर को लेकर भी आपको नजर बनानी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 और बीजेपी का अभी जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर में
6 पर और बीजेपी 2 पर। इस बीच हरियाणा की तस्वीर आपको बता दें, पल पल बदल रही है। अंबाला कैंट सीट, अनिल विज अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए, अनिल विज अंबाला कैंट से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में तस्वीर फिर बदल गई है। कांग्रेस गठबंधन 17 पर पहुंच गया है, बीजेपी फिलहाल 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तस्वीर बदल रही है, हरियाणा में फासला कांग्रेस फिर से बदल रही है। और इस बीच हरियाणा झज्जर सीट, कांग्रेस की गीता भुक्कल जीत का चौका लगाने के लिए उतरी हैं। इस झज्जर सीट से गीता भुक्कल ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। झज्जर सीट पर रिजर्व सीट है झज्जर सीट भी। और देखिए बीजेपी 10, कांग्रेस 18, फासला लगातार कांग्रेस बढ़ाए हुए बीजेपी के मुकाबले। हरियाणा में अब डबल का फासला हो गया है, नंबर बदल गया है। बीजेपी 10 पर है, कांग्रेस 20 पर है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीर लगातार बदल रही है हरियाणा के अंदर। बीजेपी 10, कांग्रेस 20, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट आ रहे हैं। और लीजिए कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कैथल से आदित्य सुरजेवाला ने अपनी बढ़त बना ली है। कैथल आदित्य सुरजेवाला बढ़त बना ली है उन्होंने, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और नंबर तेजी के साथ बदल रहा है। बीजेपी 9, कांग्रेस गठबंधन 25 पर पहुंच गया है। तस्वीर बदलते हुए कांग्रेस बड़ी बढ़त लेती हुई, लीड लेती हुई यहां पर। तो शाम से श्रुति चौधरी पीछे चल रही हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी तो शाम में कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो शाम सीट पर हमेशा कांग्रेस पार्टी जीतती आई है, यही किरण चौधरी जीत दर्ज करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी पीछे हो गई हैं। और लीजिए देखिए किस तरीके से तिगुनी बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के मुकाबले हरियाणा में बना ली है। बीजेपी 10, कांग्रेस 30, लगातार ये नंबर बदल रहा है। और जैसे जैसे नंबर बदल रहा है कांग्रेस पार्टी जो है वो तेजी से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, गुरुग्राम से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला था। गुरुग्राम सीट लगातार 2014, 2019 बीजेपी जीतती रही। इस बार बीजेपी ने गुरुग्राम से मुकेश शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन गुरुग्राम से फिलहाल निर्दलीय जो हैं वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। फासला लगातार बढ़ता हुआ कांग्रेस का बीजेपी के मुकाबले। हरियाणा की 40 सीट आप देख रहे हैं, 40 सीटों का पूरा गुणा भाग, बल्कि 42 कहना चाहिए, क्योंकि 2 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बीजेपी 10, कांग्रेस गठबंधन 30, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें। गुरुग्राम से निर्दलीय आगे, वो सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर अगर निर्दलीय आगे है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। और इस बीच ये जो 2 अन्य आप देख रहे हैं, इसमें एक तो अभय चौटाला का नाम सामने आ रहा है। एलनाबाद सीट अभय चौटाला का गढ़ माना जाता है, और एलनाबाद सीट सिरसा, जहां से अभय चौटाला ने बढ़त बनाई हुई है। तो लगातार नंबर्स पर नजर बनाकर रखिए आप। वो देखिए आप, INLD अभय चौटाला, बीएसपी और गोपाल कांडा की पार्टी के साथ गठबंधन में अभय चौटाला अपनी एलनाबाद सीट पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं। शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट वाले, उसमें अभय चौटाला आगे नजर आ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा में बड़ी तस्वीर यही कि बड़ा गैप यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़ी लीड बीजेपी के मुकाबले लेती हुई नजर आ रही है। और वही जम्मू कश्मीर जरा देखिए, कश्मीर रीजन में तो बीजेपी अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। अन्य के खाते में भी कोई सीट फिलहाल रुझानों में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, उसके खाते में 6 सीटें, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा हो रहा है। शुरुआती 2 रुझान दोनों बीजेपी के खाते में जम्मू रीजन में जाते हुए आपके सामने ये आंकड़ा है। और ऐसे में जम्मू रीजन में बीजेपी को 2, बाकी किसी का खाता खुला नहीं। कश्मीर रीजन में इंडिया गठबंधन को 6, बाकी किसी का खाता खुला नहीं। और कुल मिलाकर यह तस्वीर लगातार बदलती हुई, जम्मू कश्मीर में नंबर बदल गया है। जम्मू कश्मीर पर नजर बनाइए जरा, जम्मू में बीजेपी 7 और इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में बढ़त बनाए हुए। और ये 7 की 7 सीटें बीजेपी को जम्मू रीजन से आ रही हैं। कश्मीर रीजन में बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। वहीं कश्मीर रीजन पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन, मतलब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टी जो तारिगामी है, उनकी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और इस बीच अंबाला कैंट से अनिल विज ने बढ़त बना ली है। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने बढ़त बना ली है। बीजेपी का नंबर हरियाणा में थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 13 पर पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस भी तेजी से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस 32 पर पहुंच गई है। और इस बीच INLD के खाते में अब 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, डबवाली से दूसरी सीट कहां से आ रही है? डबवाली से आदित्य चौटाला, अभय चौटाला के बेटे, वो भी बढ़त बनाए हुए हैं। लीजिए, दोनों बाप बेटे आदित्य चौटाला डबवाली से, एलनाबाद से अभय चौटाला बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस के राव चिरंजीव अपनी पकड़ बनाई हुई है उन्होंने। लाडवा से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़गाम सीट कश्मीर की, वहां से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। आगा सैयद रूल्ला की सीट रही है ये बड़गाम सीट,
इस बड़गाम सीट पर लगातार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो जीतते रहे हैं और इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सांसद बनने के बाद श्रीनगर के ये सीट इस बार विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर देख लीजिए जरा जल्दी से, बीजेपी 8, कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन जो है वो 13 पर है। 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को सारा फायदा फिलहाल जम्मू रीजन से होता हुआ नजर आ रहा है। 43 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जम्मू रीजन में। कुल मिलाकर जम्मू में पूरा का पूरा दबदबा बीजेपी का नजर आ रहा है। और कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन। इस बीच सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। सोनीपत से बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है। सोनीपत की सीट कांग्रेस से लाए गए उम्मीदवार निखिल मदान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और निखिल मदान जो है सोनीपत में वो बढ़त बनाए हुए हैं। सुरेंद्र पवार सोनीपत सीट कांग्रेस के पिछली बार जीते थे, ईडी के मामले में फंसे, लेकिन इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उचाना कला की सीट आप इंतजार कर रहे होंगे। दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से पिछली बार जीत दर्ज की थी, इस बार पीछे चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही उनको लेकर ये कहीं ना कहीं कयास लग रहे थे कि 1-2 की लड़ाई तो छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे में से कौन से नंबर पर वो आएंगे, इस पर नजर बनाकर रखिए। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पिछड़ते हुए कांग्रेस 35, आकाशवाणी। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे। बड़ी खबर, उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पिछड़ रहे हैं। उचाना से दुष्यंत चौटाला जीते थे, पिछली बार किंग मेकर बनकर उभरे थे। सोनीपत बीजेपी के निखिल मदान जो हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। सुरेंद्र पवार सिटिंग एमएलए जिन पर दोबारा कांग्रेस ने दाव लगाया था वो सोनीपत से पिछड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये पोस्टल बैलेट, ये शुरुआती रुझान जिसमें बीजेपी 14, कांग्रेस 35, आप देखिए किस तरीके से डबल से ज्यादा की लीड यहां पर हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस लिए हुए नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अपना गढ़ अपने घर बचा पाएगी बीजेपी हरियाणा के अंदर, इसी पर हमारी नजर है। कुछ नए इलाकों में फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है, जिसमें एक सोनीपत भी सामने निकल कर आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर जहां बीजेपी 8 और कांग्रेस और एनसी गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन वो लगातार बढ़त बनाए हुए है कश्मीर रीजन की बदौलत। इस बीच हरियाणा में नंबर बदला है। हरियाणा में बीजेपी 17, कांग्रेस 35, धीरे धीरे कर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो कछुए और खरगोश वाला खेल साबित होगा यहां पर हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इस पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। क्योंकि शुरुआत में जब पोस्टल बैलेट खुला तो बहुत तेजी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ती चली गई और अब देखिए किस तरीके से नंबर बदला। हरियाणा में बीजेपी 20, कांग्रेस 38 पर नंबर लगातार बदल रहा है। नंबर पर आप नजर बनाकर रखिए, हरियाणा में कुछ भी हो सकता है। अभी तो महज 17 मिनट की ही गिनती शुरू हुई है और ये गिनती भी अभी पोस्टल बैलेट की ही चल रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, दादरी की सीट भद्रा, उस भद्रा सीट जिस पर पिछली बार नैना चौटाला जेजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां से फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो चरखी दादरी वाली सीट, भद्रा सीट, यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। और कश्मीर में नंबर बदला है। जम्मू में बीजेपी 8 की 8 सीटों पर जो वहां के अभी तक रुझान आए हैं वहां बढ़त बनाए हुए हैं। कश्मीर में कांग्रेस 10, पीडीपी 1, अन्य 2, मतलब यहां लीजिए एक और सीट फिलहाल कांग्रेस गठबंधन के खाते में बढ़ती हुई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 11, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इंडिया गठबंधन 12, पीडीपी 1, अन्य के खाते में 3। और ऊपर की पट्टी देखिए जरा, हरियाणा नंबर बदल रहा है। हरियाणा नंबर बदल रहा है, बीजेपी 22 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 38 पर है, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 2। दिलचस्पी के साथ लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त ट्रेंडिंग में आ गया है #ABP रिजल्ट्स, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। ज्यादातर एबीपी न्यूज को ही लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर पर नजर बनाकर रखिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में टाई की स्थिति पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन पहुंचता हुआ, दोनों करीब 13-13 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन फासला जो है हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच काफी बड़ा फिलहाल नजर आ रहा है। बीजेपी 22 और कांग्रेस गठबंधन जो है वो 38 पर बढ़त बनाए हुए। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें, डबवाली और एलनाबाद। और लीजिए नंबर बदल गया, हरियाणा में फासला घटाती हुई बीजेपी, जो मैं पहले कह रही थी कहीं ऐसा तो नहीं खरगोश और कछुए वाला मामला यहां पर साबित हो जाए, क्योंकि बीजेपी अब 25 पर पहुंच गई है और कांग्रेस जो है हरियाणा में वहीं 38 पर रुकी हुई है। बीजेपी तेजी से बढ़ती हुई, कहां तो जो अनुमान आ रहे थे उसमें सुपड़ा साफ बीजेपी का दिखाया जा रहा था और ब्लॉकबस्टर पूरी तरीके से बंपर जीत कांग्रेस की दिखाई जा रही थी। लेकिन शुरुआती रुझान में क्या यह पिक्चर वैसी ही है या अभी और इंतजार करना होगा? क्या यह आंकड़ा बदलेगा, तस्वीर बदलेगी? क्या एकदम से यहां पर बड़ा जंप बीजेपी या कांग्रेस कौन लेगी, इस पर हमारी नजर है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक सीट जहां से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। भूषण बत्रा सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, वो पिछड़ रहे हैं। बीजेपी के मनीष ग्रोवर बढ़त बनाए हुए रोहतक सीट, और रोहतक सीट से अगर बीजेपी बढ़त बना रही है
तो रोहतक तो भूपिंदर सिंह हुड्डा का इलाका है ना। रोहतक से बीजेपी का आगे होना अपने आप में क्या ये बड़े सियासी संकेत हैं जो जमीन से मिल रहे हैं? क्योंकि रोहतक 2019 में कांग्रेस ने जीत ली थी। भारत भूषण शर्मा बत्रा जो हैं उन्होंने रोहतक सीट पर जीत दर्ज की थी। भिवानी से बीजेपी आगे हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। और आपको बता दें घनश्याम सराफ भिवानी से जीत का चौका लगाने के लिए उतरे हुए हैं। घनश्याम सराफ की ये सीट रही है और आंकड़ा देख लीजिए आप, कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो पॉलिटिकल पिक्चर चल रही है उसमें देखिए किस तरीके से कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए 38 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी भी बहुत पीछे तो नहीं है, 25 सीटों के साथ तस्वीर बदल रही है। भिवानी से बीजेपी ने बढ़त बना ली है। घनश्याम सराफ की सीट है भिवानी सीट, लगातार वो जीतते रहे, एक बार फिर से भिवानी अपनी सीट से वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो शाम सीट कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं, श्रुति चौधरी बीजेपी की उम्मीदवार पीछे हैं, तस्वीर बदल गई है। तो शाम सीट से श्रुति चौधरी ने बढ़त बना ली है, तस्वीर बदली। हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 25, कांग्रेस गठबंधन 38। ये देखिए किस तरीके से हरियाणा के अंदर बीजेपी अब फासला घटाती हुई, जो कांग्रेस ने अचानक से हरियाणा में बहुत लीड ले ली थी उसे बीजेपी पाटती हुई नजर आ रही है। भादरा से आप देख रहे हैं बीजेपी आगे है, भिवानी से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, तो शाम से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, अंबाला कैंट से बीजेपी आगे चल रही है इस समय, लाडवा से बीजेपी आगे चल रही है इस समय। वो तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। वहीं जम्मू कश्मीर पर भी जरा नजर बनाकर रखी है। जम्मू कश्मीर जम्मू रीजन से बीजेपी को 13 सीटों का फायदा होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। ये शुरुआती रुझान है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रीजन 43 सीटें, 2 पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। कश्मीर रीजन में देखिए किस तरीके से यहां पर पूरी की पूरी तरीके से बयान कश्मीर रीजन में इंडिया गठबंधन की नजर आ रही है। और ये सबसे ऊंचा पुल चेनाब का रेल ब्रिज, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान में सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 15 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, 2 सीटें पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति होने वाली है? इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। हरियाणा तस्वीर फिर से बदली है, और तस्वीर जो बदली है हरियाणा में बीजेपी 27 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 सीटें जाती हुई रुझान आप देख रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, ये शुरुआती रुझान है, सिर्फ 22 मिनट की ही गिनती है। ये पोस्टल बैलेट हैं अभी जो खुल रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी किस तेजी के साथ इस फासले को पाटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 27 पर पहुंच गई, 7 पर बढ़त कांग्रेस की हरियाणा में 44 सीटों के साथ शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी बहुमत से सिर्फ 2 नंबर के फासले पर खड़ी हुई नजर आ रही है। हरियाणा की 74 में अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ रुझानों में बहुमत से 1 सीट के फासले पर है। आकाशवाणी हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर, सिर्फ 1 सीट दूर बहुमत से रुझानों में कांग्रेस पार्टी। फिलहाल ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन देखिए किस तरीके से पोस्टल बैलेट ही अभी गिने जा रहे हैं। और इस पोस्टल बैलेट में ही जो रुझान है उसके हिसाब से बहुमत के बेहद नजदीक कांग्रेस पहुंच चुकी है। हरियाणा में बीजेपी पिछड़ती हुई, बीजेपी इस समय 20 पर हरियाणा में नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन बहुमत छू लिया, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया। हरियाणा में कांग्रेस को रुझानों में बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में शुरुआती कांग्रेस ने हरियाणा में जादुई आंकड़ा 46 वाला बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, शुरुआती रुझान है, अभी गिनती शुरू हुए, शुरुआती आधा घंटा भी नहीं हुआ है, सिर्फ 28 मिनट, और इन 28 मिनट में पोस्टल बैलेट की गिनती, और उसी पोस्टल बैलेट की गिनती में ही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का जो आंकड़ा है रुझानों में वो हासिल कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी पिछड़ रही है, बीजेपी 20 पर सिमटती हुई फिलहाल नजर आ रही है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, और ऐसे में देखिए हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और वो बहुमत वाला आंकड़ा रुझानों में कांग्रेस के पास 46 वाला नंबर, जादुई आंकड़ा, सरकार बनाने वाला हरियाणा में कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। यहां से तस्वीर क्या इसी तरीके से आगे बढ़ेगी या कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसी को लेकर नजर लगातार बनी हुई है। रुझानों में फिलहाल कांग्रेस को बड़ी बढ़त नजर आ रही है, बहुमत वाला जादुई आंकड़ा कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है, बादशाहपुर से राव नरबीर जो है बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं, रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। और लीजिए कश्मीर में नंबर बदल गया है, कश्मीर में देखिए किस तरीके से मामला जो है वो बेहद करीबी चल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी 23 पर है, इंडिया गठबंधन जो है वो 28 पर है। जम्मू कश्मीर में मामला बेहद करीबी, बहुत क्लोज फाइट जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में क्या मामला त्रिशंकु की तरफ बढ़ेगा या फिर जम्मू कश्मीर में मामला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच आर पार का रहेगा, इसको लेकर भी अभी इंतजार है। आकाशवाणी
हरियाणा के करनाल जिले की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बड़ा झटका बीजेपी को, क्योंकि करनाल की अगर बात की जाए तो ये जीटी रोड बेल्ट वाला इलाका है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। करनाल मतलब मनोहर लाल खट्टर का इलाका, जहां से खुद मनोहर लाल खट्टर सांसद हैं, और वहां करनाल की सभी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी पिछड़ती हुई, कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सेटबैक तो करनाल विधानसभा सीट को ही लेकर होगा, जहां से खट्टर साहब ने अपने करीबी जगमोहन आनंद को चुनाव मैदान में उतारा, और लीजिए वो भी पिछड़ रहे हैं। करनाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ। जम्मू कश्मीर का आंकड़ा आप देख रहे हैं, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल थोड़ा सा एज रुझानों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा बीजेपी 23, कांग्रेस गठबंधन आप देख रहे हैं 28 पर है। पीडीपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई, और वहीं हरियाणा में आप देखेंगे जो बहुमत वाला आंकड़ा है रुझानों में, उसको पार करते हुए कांग्रेस पार्टी अब 47 पर पहुंच चुकी है। रुझानों में बीजेपी अभी 20 पर ही अटकी हुई है, और आईएनएलडी के खाते में भी वही 2 सीटें, एक डबवाली वाली, दूसरी एलनाबाद वाली जाती हुई नजर आ रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो अन्य हैं उनके खातों में 5 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि कुछ सीटों पर यह कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय हैं वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो बरवाला की सीट हो जाती है, महत्वपूर्ण जो है वो गुरुग्राम की सीट हो जाती है। आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर बारामूला लोकसभा चुनाव हारने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने कमर कसी। एक नहीं बल्कि 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में उतरे, जिसमें गांदरबल सीट तो उनकी पारंपरिक सीट, जिससे 2008 में भी वो विधायक रह चुके हैं, और गांदरबल सीट वो सीट। आकाशवाणी। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट सीट अनिल विज की अपनी सीट है। लगातार अनिल विज जो हैं वो इस सीट पर जीतते रहे हैं। वो समय भी जब अनिल विज जो हैं सिर्फ उन गिने चुने चेहरों में होते थे, बीजेपी के 3-4 विधायक जब जीतते थे हरियाणा में, तब भी वो सीट माफी चाहूंगी मैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अनिल विज पीछे चल रहे हैं अंबाला कैंट से। आकाशवाणी। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज। Pare de procurar soluções temporárias e comece a ganhar com o aplicativo da Expert Option. सुपड़ा साफ होता हुआ रुझानों में। बिल्कुल खट्टर साहब का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। और आपने कहा कि पोस्टल बैलेट में, मुझे याद है 2019 में बीजेपी 55 तक पहुंच गई थी। पोस्टल बैलेट में 2019 में बीजेपी 55 तक पहुंच गई थी। पोस्टल बैलेट इस बार हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करके 47 पर पहुंच चुकी है। पोस्टल बैलेट है, हिसार से बड़ा अपडेट मिल रहा है। सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। हिसार सीट डॉक्टर कमल गुप्ता बीजेपी के सिटिंग एमएलए, वो पिछड़ रहे हैं हिसार से। तो लगातार नंबर जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आइए हरियाणा की राजनीति पर, कुरुक्षेत्र की चौसर और चौसर की सियासी बिसात पर किसके पक्ष में कौन सा नंबर, ये देख लीजिए जरा आंकड़ा आपके सामने। कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई 47 पर डटी हुई है। फिलहाल शुरुआती रुझान है, बीजेपी का नंबर 20 पर ऐसा लग रहा है आकर अटक गया है। आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर ये वो तस्वीर जो कमोबेश अब आकर क्या ऐसी ही रहने वाली है, तस्वीर बदलेगी? और ग्राफ बढ़ेगा घटेगा, क्या होने वाला है? मुझे लगता है बढ़ेगा ग्राफ। कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा आपको लग रहा है? कांग्रेस का ग्राफ। और एक बात यह है कि नायब सैनी का चरणजीत चन्नी बना दिया लोगों नायब सिंह सैनी चरणजीत चन्नी। जम्मू कश्मीर में मुकाबला बहुत करीबी है ना? मुकाबला करीबी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी बीजेपी परफॉर्मेंस। अगर ऐसे ही रहा, कश्मीर से इतनी सीटें, जो 4 सीटों की उम्मीद नहीं थी, 1 सीट की उम्मीद थी, हाँ। लेकिन एंड प्लस वो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एलजी 5 नॉमिनेशंस करेंगे, हाँ। तो मुझे लग रहा है बीजेपी के चांसेस बढ़ते हुए। हम तो लगातार यही कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का गोल्डन चांस यहाँ पर बीजेपी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नारनौल सीट से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु कुछ देर पहले तक आगे चल रहे थे, शुरुआती रुझानों में पिछड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु पिछड़ रहे हैं नारनौल सीट से। कैप्टन अभिमन्यु 2019 में भी हारे थे, और एक बार फिर बीजेपी ने इसी नारनौल सीट से पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा के उन्हें उम्मीदवार बनाया। नारनौल सीट से कैप्टन अभिमन्यु पिछड़ते हुए जसबीर सिंह जो है, मतलब कांग्रेस के, वो यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आंकड़ा बदल गया है, अब कांग्रेस जो है उसने और बढ़त बना ली है। दादरी से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है 50, कांग्रेस का आंकड़ा 50 पर। कांग्रेस रुझानों में 50 सीटों पर पहुंची। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने अर्धशतक लगा दिया है, 50 पर कांग्रेस। और ये केवल 76 में से है, अभी 15 सीटों की गिनती बाकी है, उनका रुझान आना बाकी है, तो बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये शुरुआती 76 सीटों का ही पूरा हिसाब किताब आपके सामने है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन 50, बीजेपी 19, आईएनएलडी 2, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल गोहाना से भी कांग्रेस आगे, वो अरविंद शर्मा वाला दाव बीजेपी का गोहाना में वो भी नहीं चल रहा है।
लगता है सारे दांव फेल हो गए और ये तो हुड्डा का गढ़ है। अगर सोनीपत का इलाका है तो सोनीपत, झज्जर, रोहतक, ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो हुड्डा जाट बेल्ट जो है इसी नाम से जाना जाता है। और अपने गढ़ में हुड्डा जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोहाना में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 2019 में भी ये सीट कांग्रेस के ही खाते में गई थी। इस बार बीजेपी ने गोहाना को लेकर रणनीति बड़ी बनाई। अरविंद शर्मा को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। रोहतक में जो दीपेंद्र हुड्डा से हारे थे, लेकिन वो फिलहाल पिछड़ रहे हैं। और नंबर यूनिक अंदाज में आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन 36, बीजेपी 28, पीडीपी 4, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई। जादुई आंकड़ा, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन हासिल करेगी या मामला फंस जाएगा, इसको लेकर भी नजर बनी हुई है। इस बीच हरियाणा में तस्वीर बदली, हरियाणा में नंबर बदला, कांग्रेस गठबंधन 57 पर पहुंच गया है। ये तो बड़ी जीत की तरफ रुझानों में इस समय हरियाणा में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 20 से आगे बढ़ नहीं पा रही है। बीजेपी की गाड़ी फिलहाल 20 पर आकर ऐसा लग रहा है अटक गई है। शुरुआती रुझान है ये, अभी सिर्फ 45 मिनट की ही काउंटिंग हुई है, लेकिन तस्वीर कमोबेश यही सामने निकल कर आ रही है। इस बीच आपको बताते हैं जीन सफीदों का बड़ा जानकारी मिल रही है कि सफीदों से फिलहाल कांग्रेस के सुभाष गंगोली जो है, पिछली बार भी वही जीते थे, इस बार भी वही बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जेजेपी के जो राम कुमार गौतम है, उन्हें सफीदों से यहां पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस सफीदों में बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस बड़ी बढ़त हरियाणा में बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी 20, कांग्रेस गठबंधन 57। वहीं नीचे जम्मू कश्मीर देखिए आप किस तरीके से 38 और 28 जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन। आकाशवाणी। हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ एबीपी न्यूज पर हमारे जितने मेहमान हैं वो सब यही कह रहे थे कि हरियाणा मतलब कांग्रेस 60 या उससे पार जाएगी। और लीजिए रुझानों में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 60 का आंकड़ा टच करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा रुझानों में कांग्रेस पार्टी 60 का आंकड़ा टच करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 20 से और नीचे खिसक कर 17 पर इस वक्त से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसके ज्यादातर मंत्री इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी और अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आईएनएलडी हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी के साथ जो चुनाव मैदान में उतरी थी, वो भी सिर्फ 2 सीटें, अभय चौटाला की अपनी सीट एलनाबाद और साथ ही उनके बेटे आदित्य चौटाला की डबवाली सीट, उन्हीं 2 सीटों पर बाप बेटे की बढ़त नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर लड़ाई सीधे सीधे हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आर पार की लड़ाई। और हरियाणा का ये बड़ा नंबर, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, कांग्रेस ने 60 का आंकड़ा छू लिया है। शुरुआती रुझान है ये बीजेपी 17 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। #ABP रिजल्ट्स, आप भी एबीपी न्यूज के साथ जुड़िए सोशल मीडिया पर। ये तो वही जो आप लोग अनुमान लगा रहे थे, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 60 पर। देखिए मेरे साथ याना मीर खड़ी हैं और इन्होंने पिंक पहना हुआ है, गुलाबी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो पूरा ही हरियाणा गुलाबी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक है, वो जो पगड़ी पहनते हैं वो गुलाबी है। गुलाबी तो इनको पहले से ही पता था जीत का रंग क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक जीत का रंग गुलाबी है ना। लकी कलर पहन कर आई हूँ ना। अब पता नहीं कश्मीर में ये कलर किसके लिए लकी होगा, बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक अ हंग पार्लियामेंट टू मी, व्हिच शुड नॉट हैपन। जम्मू कश्मीर में मामला त्रिशंकु की तरफ, लेकिन हरियाणा के अंदर तो मामला बिल्कुल आर पार का। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और जब गुलाबी पगड़ी शुरू की तो अशोक तंवर ने कहा गुलाबी गैंग, तो वो गुलाबी गैंग अब कामयाब होता दिख रहा है हरियाणा के अंदर। और ये जीत हुड्डा की जीत ज्यादा है बजाय कांग्रेस। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर आपको पता, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे बादली हो, चाहे झज्जर हो, कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कश्मीर के अंदर नंबर बदल गया है। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी 40 पर पहुंचते हुए बीजेपी 29 पर है। क्या इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में अपने दम पर बहुमत वाला आंकड़ा हासिल कर सकता है? क्या सारा दारोमदार जम्मू कश्मीर में इसी पर? आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 40 सीटों पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जो है वो 40 सीटों पर पहुंच गया है। बीजेपी फिलहाल पीछे है 28 या 29 सीटों के आसपास। तो पूरा इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार कौन पहले बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में हासिल करेगा, या फिर जम्मू कश्मीर में मामला त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ेगा। इसी को लेकर फिलहाल नजर बनाए रखने की जरूरत है। हरियाणा में क्या स्थिति कमोबेश अब सेटल होते हुए नजर आ रही है। ये शुरुआती अभी 1 घंटे की भी गिनती पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 47 में है। वो लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं इस सीट पर। वो जीती हुई है पिछले 3 बार से। इस बार अगर जीतेंगी तो ये जीत चौका लगाएंगी शकुंतला खट्टक। कलानौर सीट एससी रिजर्व सीट है। हरियाणा में कांग्रेस 63 पर पहुंच गई है।
बीजेपी 14 पर है। लगातार फासला बढ़ाती हुई कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कलानौर से फिलहाल कांग्रेस ने आगे बढ़त बना ली है। बहादुरगढ़ से, झज्जर से, बादली से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। रोहतक में फिलहाल नजर लगाने की जरूरत है कि आखिरकार कौन कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अन्य जो हैं वो घट गए हैं। हरियाणा में देखिए किस तरीके से लड़ाई जो है वो बिल्कुल आर पार की अब होती हुई नजर आ रही है। अन्य का आंकड़ा घटा है, अन्य 4 पर आ गया है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई कांग्रेस फिलहाल 63 पर और बढ़त बनाए हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 17 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, लड़ाई और ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी में सिमटती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की कहीं सुनामी ना आ जाए हरियाणा में। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 15 के आसपास सिमट रही है। 15 के आसपास बीजेपी सिमट रही है, कांग्रेस की सुनामी आ रही है। 64 जरा देख लेते हैं, 64 पर नंबर देखिए जरा। 90 सीटों के रुझान आए। कांग्रेस 65, बीजेपी 19, आईएनएलडी 2 और अन्य 4 सीटों पर आगे। सभी 90 की 90 हरियाणा विधानसभा की सीटें जिसके रुझान आपके सामने हैं और रुझानों में कांग्रेस 65 पर बम्पर जीत की तरफ रुझानों में कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई। बीजेपी 20 के आंकड़े को फिलहाल टच नहीं कर पा रही। शुरुआती रुझानों में 19 पर बीजेपी हरियाणा में फिलहाल नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, 1 घंटा 6 मिनट की काउंटिंग अभी हुई है। सुरेंद्र राजपूत जी का रुख कर लेते हैं। सभी 90 की 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। कांग्रेस 65 पर, सुरेंद्र राजपूत जी आइए। वो कहते हैं ना अंजन रोमाना जी की क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और हम तो जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि जनता को प्रणाम है, जनता जनार्दन को प्रणाम है और हम आपको अच्छी सी बढ़िया मातूराम जी की जलेबी खिलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत। बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं आपको, जम्मू कश्मीर रुझानों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस लेफ्ट के गठबंधन को बढ़त मिल गई है। बहुमत का आंकड़ा छू लिया है इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में। अपने दम पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर 46 के आंकड़े पर शुरुआती रुझानों में। सुरेंद्र राजपूत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर पल पल बदल रही है और ये लीजिए लाल चौक बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर, जहां इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को छूता हुआ शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। 46 वाला आंकड़ा जम्मू कश्मीर, इंडिया गठबंधन, बीजेपी 27 और कुल मिलाकर अगर तस्वीर यही रहती है तो फिर तो दोनों राज्य क्या यहां से कांग्रेस की झोली में आ रहे हैं या फिर अभी पिक्चर बाकी है? क्योंकि सुरेंद्र राजपूत आप भी जानते हैं कि अभी तो 8 ही बजे गिनती शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट और ईवीएम का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो तस्वीर तो कुछ भी हो सकती है ना, मामला बदल भी सकता है। सुरेंद्र भाई, मैं रोमाना, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं आपसे। तस्वीर जो है, चूंकि हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ा करके आए हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अभी देखिए, आपके आकाशवाणी से पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से आगे जाएंगे और आज इस समय आपने आगे कर दिया है सिंपल मेजॉरिटी से। आने वाले समय में ये हमारी पोजीशन कंसोलिडेट होगी और लगातार कंसोलिडेट होती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना गंदा चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ा है, ये देश के